हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग ने प्रोबेबिलिटी का वीडियो ख़त्म किया था, तो प्रोबेबिलिटी के बाद बैंकिंग एसएससी से रिलेटेड एक मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, इनइक्वालिटी। ठीक है, तो बैंकिंग में भी आपको यूज़ में आएगा। बैंकिंग में उसमें कभी कभी 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और एसएससी में भी उसका यूज़ होगा। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम जो है वो इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी जो टॉपिक है उसको हिंदी में कहते हैं असमानता। ठीक है, लेकिन जो इनइक्वालिटी टॉपिक है वो एक तरह का इक्वेशन सॉल्व करने वाला टॉपिक है। तो एक तरह से मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करना आसान कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, बहुत आसान कर दूंगा। जो इक्वेशन सॉल्व करने में अभी आप लोग को दिक्कत होती है, हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख लें तो उस इक्वेशन को आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सारे तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करना बताऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बताऊंगा, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बताऊंगा। उसके अलावा आपका 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को सॉल्व करना बताऊंगा। डेसिमल में जब नंबर दिए रहते हैं तो उनको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं। रूट में जब दिए रहते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसको भी करने में हम लोग को लगभग 2-3 दिन का समय हो सकता है लग जाए। ठीक है, तो लेकिन हम लोग जो भी सीखेंगे अच्छे से सीख लेंगे। क्लियर है। बस जितनी भी वीडियो इनइक्वालिटी के ऊपर बनेंगी वो सारी वीडियोस आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और उसी तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी। क्लियर। तो इनइक्वालिटी क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। ठीक है, देखिए इनइक्वालिटी में हम लोग जो बात करते हैं बेटा, इनइक्वालिटी जो टॉपिक है वो रीजनिंग में भी आता है, लेकिन रीजनिंग वाली इनइक्वालिटी से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हमें मैथ्स वाली इनइक्वालिटी सीखनी है। क्लियर है। तो यहाँ मैथ्स वाली इनइक्वालिटी हम लोग कैसे सीखेंगे जरा देखिएगा। जैसे अगर मैं इनइक्वालिटी की बात करूँ तो इनइक्वालिटी में जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि यहाँ पे किसकी बात की जाती है, इक्वेशन की बात की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि इक्वेशन आपको पता है कि 2 तरीके की होती है। वैसे यहाँ नॉर्मली 2 तरीके की इक्वेशन की बात की जाती है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हम लोग करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। उसके अलावा एक लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में कहा जाता है द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, और इसको कहते हैं सरल रेखा का समीकरण। क्लियर है। ठीक, तो सबसे पहले आप बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। क्लियर। उसके अलावा लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax² + bx + c = 0 होता है, और लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax + by + c = 0 होता है। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा जाता है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप बताइए यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं। वेरिएबल कुछ बच्चे कहते हैं 4 वेरिएबल है। नहीं, 4 वेरिएबल नहीं है भाई। ये जो ए बी सी है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4। ठीक है, नंबर है। जो ये ए बी सी है ये किस तरह के रूप में आएंगे, ये नंबर के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, बस यहाँ एक ही वेरिएबल है, वो कौन है, एक्स है। एक्स क्या है, हमारा वेरिएबल है। क्लियर है। वेरिएबल का मतलब होता है चर राशि। क्लियर है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, चर राशि। क्लियर है। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब चर राशि होता है। अब चर राशि क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, देखिए चर राशि का मतलब ये होता है कि एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसी मतलब क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू बार बार चेंज करती रहती है, जो अपनी वैल्यू बार बार चेंज करती रहती है उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल या चर राशि। क्लियर। अब यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। देखिए यहाँ x है तो x की यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि नाम ही है इसका। हिंदी में क्या होता है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मतलब जिसकी घात क्या हो, 2 हो। ठीक है, तो क्यों इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब आगे की बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए यहाँ पे जो x² है, x² का ये जो कोफिशिएंट है ये क्या है, a है। जैसे a जो आगे लिखा है इसको कहते हैं कोफिशिएंट या फिर गुणांक। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है तो आप कहेंगे a है। कोई आपसे पूछे x का कोफिशिएंट क्या है तो आप कहेंगे b है। कोई आपसे पूछे कांस्टेंट टर्म क्या है तो आप कहेंगे c है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट m क्या है सी है, और एक्स क्या है वेरिएबल, और एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। क्लियर। अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन बताइए कितने वेरिएबल हैं बेटा। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं। कैसे 2 वेरिएबल हैं? क्योंकि यहाँ पे एक x वेरिएबल है और एक क्या है y वेरिएबल है। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितने? 3 है, 1 2 3 कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है, ठीक है। अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बताइए यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, ठीक है, और x की भी मैक्सिमम पावर क्या 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ y की भी मैक्सिमम पावर 1 है, x की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे या सरल रेखा का समीकरण कहेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा 2 वेरिएबल रहेंगे, ठीक। अच्छा, अब आगे की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि जो वेरिएबल है वो x है और x की मैक्सिमम पावर 2 है, x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। इसका मतलब यहाँ पे x की हमेशा कितनी वैल्यूज़ निकलेंगी? 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, ठीक है। इस इक्वेशन को जैसे मान लीजिए कोई मैं इक्वेशन दे दूँ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो और मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज़ निकलेंगी, तो हमेशा 2 वैल्यू निकलेंगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा, x हो, y हो, z हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी मैक्सिमम पावर हमेशा 2 होगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 होती है, इसीलिए यहाँ पे कितने रूट्स निकलते हैं? 2 रूट्स निकलते हैं, 2 इसके वैल्यू निकलेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इसका मतलब यहाँ पे x की भी एक ही वैल्यू आएगी और y की भी एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय x की कितनी वैल्यूज आती हैं, तो आप कहेंगे 2 वैल्यूज आती हैं। क्यों आती? क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते समय x और y की कितनी वैल्यूज आती हैं? 1 वैल्यू आती है। क्यों 1 वैल्यू आती है? क्योंकि यहाँ x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। यहाँ तक बातें क्लियर है सबको? क्लियर, ठीक है। चलिए अब मैं आगे की बात करता हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने केवल इक्वेशन की बात की है, अब थोड़ा और आगे की बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बेटा बहुत आसान होगा, इसलिए मैं लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल लेके आपको सॉल्व कर दूँ। लेकिन आपका जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कराऊंगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कराऊंगा तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर। उसके अलावा एक अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है डी वाई स्क्वायर ना प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, पहली ये है, दूसरी ये है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ गई, एक आगे कैपिटल ए और एक आगे कैपिटल बी। क्लियर है, ठीक है। और मान लीजिए मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से भी y की 2 वैल्यूज आएंगी, मान लीजिए आ गई 2 वैल्यूज कौन कौन सी आ गई? सपोज दैट एक आगे कैपिटल C आ गई और एक आगे कैपिटल D, ठीक है। तो मैंने जब इस वाली, ये अभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए इस एग्जांपल से मैं सॉल्व करके बता नहीं सकता हूँ, जब मैं यहाँ पे नंबर रखूँगा तो अभी आगे चल के मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करना आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो रूट्स आते हैं उसके आगे का क्या काम होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मतलब इनइक्वालिटी में आंसर कैसे निकाला जाता है ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, x की 2 वैल्यूज आ गई, कैपिटल है और कैपिटल बी। यहाँ पे ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, y की 2 वैल्यूज आ गई, कैपिटल सी और कैपिटल डी। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब आंसर कैसे निकाला जाए, देखिए जब भी इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बेटा, जब भी इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे हमेशा 5 ऑप्शन रहते हैं। कितने ऑप्शन रहेंगे? 5 ऑप्शन रहेंगे। जो पहला ऑप्शन रहता है उसमें रहता है x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में क्या रहेगा? x इज लेस देन y, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में क्या रहेगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। क्लियर। चौथे ऑप्शन में क्या रहेगा? x इज लेस देन और इक्वल टू y। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा 5वें ऑप्शन में क्या रहेगा? x इक्वल टू y और रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। क्या रहेगा? रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। मतलब संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड या फिर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
तो जब भी आपके क्वेश्चन आएगा, जब भी आपका इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमेशा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी। पहली इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, एक्स की दो वैल्यूज आ गई ए और बी। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया, वाई की दो वैल्यूज आ गई कैपिटल सी और कैपिटल डी। ठीक है, अब इसके बाद की आगे की कहानी क्या होती है ये भी थोड़ा देखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक्स वाली इक्वेशन को सॉल्व किया, दो वैल्यूज ए और बी आ गई। वाई वाली इक्वेशन सॉल्व किया, दो वैल्यूज सी और डी आ गई। क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा और आगे की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे जब भी ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन में यही 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। अब इन 5 में से कोई एक ऑप्शन कैसे निकाला जाएगा ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे x की जो दो वैल्यू a और b आई हैं तो मैं क्या करूँगा, a को पहले उठाऊंगा। किसको उठाऊंगा? a को। ठीक है, a का कंपैरिजन कराऊंगा c से एक बार और a का कंपैरिजन कराऊंगा d से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद मैं b को उठाऊंगा, b का कंपैरिजन कराऊंगा एक बार c से और b का कंपैरिजन एक बार कराऊंगा d से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे मान लीजिए a का जब मैंने c से तुलना कराया तो a इज ग्रेटर देन c आ गया। a का d से तुलना कराया तब भी ग्रेटर देन आ गया। b का c से कराया तब भी ग्रेटर देन, b का d से कराया तब भी ग्रेटर देन आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे चारों जगह ग्रेटर देन का साइन आ गया तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर यहाँ चारों जगह ग्रेटर देन का साइन आ गया तो आंसर क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि a इज लेस देन c आ गया, a इज लेस देन d आ गया, b इज लेस देन c आ गया, b इज लेस देन d आ गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन y आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि a इज ग्रेटर लेस देन c आ गया, a इज लेस देन d आ गया, b इज लेस देन c आ गया और b इक्वल टू d आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू y। क्लियर है? ठीक है, इसी तरह कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि मान लीजिए a इज ग्रेटर देन c आ गया, a इज ग्रेटर देन d आ गया, b इज ग्रेटर देन d हो सकता है इक्वल टू का साइन यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं लास्ट में ही है। ठीक है, तब आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। बात समझ में आ रही सबको? क्लियर है? ठीक है, अच्छा इसी तरह कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए x इज ग्रेटर देन a आ गया, a इज ग्रेटर देन d आ गया, लेकिन b इज लेस देन c आ गया और b इज ग्रेटर देन d आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे साइन देखिए क्या हो गया, अपोजिट हो गया। भाई ग्रेटर देन का भी साइन है और लेस देन का साइन है। ठीक है, तो अगर साइन मतलब अपोजिट हो जाए, साइन अपोजिट हो जाए तब आंसर क्या होगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, तब आंसर क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। क्लियर है? ठीक है, तो अगर चारों जगह ग्रेटर देन का साइन आएगा तब x इज ग्रेटर देन, लेस देन का साइन आएगा तो x इज लेस देन y। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का साइन आ गया तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। अगर लेस देन इक्वल टू साइन आ गया तो x इज लेस देन इक्वल टू y। अगर मान लीजिए अपोजिट साइन आ गया तो आंसर क्या होगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके अलावा अब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो क्वेश्चन से और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं और पहला क्वेश्चन उठाने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो अभी तक मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बताया ही नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बताऊंगा, उसके बाद आंसर निकालना बता दूंगा। ठीक है, ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो भी 5 ऑप्शन है वो लिख दे रहा हूँ। x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y। थर्ड ऑप्शन रहेगा बेटा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। फोर्थ ऑप्शन रहेगा x इज लेस देन इक्वल टू y ना, और फिफ्थ ऑप्शन रहेगा x इक्वल टू y, और रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, RCS। ठीक है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन उठाया जाए, एक हल्का सा क्वेश्चन उठाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, जैसा कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं उठाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहली इक्वेशन ये है। ठीक है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन के ऊपर हम ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक है, उधर ही रहे इधर ना पाए। ठीक है, अगला इक्वेशन है सेकेंड, इसी में एक सेकेंड इक्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई, देखिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और आपसे यही पूछा जा रहा है कि आखिर इन 5 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बता रहा हूँ। देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, पहला तरीका होता है कि कुछ लोग श्रीधराचार्य लगा देते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य लगाना कोई इतना अच्छा बात नहीं होता है। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग श्रीधराचार्य भी लगा के देखेंगे, लेकिन कोई वो इतनी अच्छी बात नहीं होती। क्लियर है? ठीक है,
कुछ लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे 12 कोई फैक्टर करने लगते हैं, ठीक है, वो भी सब मन में करेंगे थोड़ा चीज़ें, ठीक है, हम लोग मन में करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे जा देखिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन सॉल्व करना बता रहा हूँ, जो मैं कहता जा रहा हूँ बस ध्यान से सुनते जाइएगा, क्लियर है। ये बताइए एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्लियर है सबको। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 12 है, ठीक है। तो आज के बाद से ये बात ध्यान रख लीजिए कि जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। मान लीजिए यहाँ 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई कराता, 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कराता, ठीक है। तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको कांस्टेंट टर्म से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अब ये जो 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराने पे 12 आया है, तो अब जो मैं कह रहा हूँ वो बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराने पे 12 आया, तो 12 के 2 टुकड़े करिए बेटा, कितने टुकड़े करिए, 2, ठीक है। अब 12 के 2 टुकड़े बेटा इस तरह से करिए कि उनको किसी भी तरीके से प्लस करने पे या माइनस करने पे 7 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराने पे 12 आया है, उसके 2 टुकड़े मुझे इस तरह से करने हैं कि उनको प्लस माइनस कुछ भी करने पे +7 आना चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करने पे +12 आना चाहिए, ये होता है, ठीक है। उनको कुछ भी जोड़ने या घटाने पे +7 आना चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करने पे +12 आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराने पे अगर 12 आ गया तो 12 के 2 टुकड़े क्या हो जाएंगे, 4 और 3 आ जाएगा। पहले 4 और 3 लिखिए, ठीक है, अभी साइन नहीं देना है, अभी साइन भी हम लोग देंगे, ठीक है। सबसे पहले 12 के 2 टुकड़े क्या कर लिए, 4 और 3, क्योंकि मुझे पता है कि 4 और 3 को कुछ भी करने पर, 4 और 3 को कुछ ना कुछ करने पर 7 और 12 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 7 के साथ कैसा साइन है, प्लस साइन है। अब देखिए आप साइन दूंगा, 7 के साथ कैसा साइन है, प्लस साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 7 के साथ प्लस साइन है तो 4 को और 3 को मैं कैसा साइन दूं कि यहाँ पे प्लस का 7 आ जाए। कुछ लोग कह रहे हैं इसको भी प्लस दे दीजिए, इसको भी प्लस दे दीजिए, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। और देख लीजिए +4 +3 करने पे +7 आ रहा है और +4 को +3 से गुणा करने पे +12 भी आता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि जब इसको फैक्टर कर लिया जैसे, ठीक है, उसके बाद जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड। जैसे 1 है तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। x का आंसर आने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ +4 है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस, ठीक है। यहाँ +3 है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ पे आएगा, रूट्स जो भी आएंगे, फाइनल आंसर में उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस। इसी तरह इसको देखिए, बताइए 6 को 1 से मल्टीप्लाई कराने पे क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। 6 के 2 टुकड़े इस तरह से करिए कि उसको कुछ ना कुछ करने पे 5 आना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं 3 दूना 6, बात सही है, 3 दूना 6, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं 6 कम 6 भी तो हो सकता है, भाई 6 कम 6 हो सकता है, लेकिन आप करके देख लीजिएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। अच्छा बताइए यहाँ 5 के साथ कैसा साइन है, माइनस साइन है। तो बताइए यहाँ पे 3 और 2 को कैसा साइन दे कि -5 आ जाए। कुछ लोग कह रहे हैं -2 दीजिए, ठीक है। उसके बाद वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग दीजिए, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, +3 और +2 आ गई, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप खुद बताइए, x की वैल्यू -4 -3 है, y की वैल्यू +3 +2 है। भाई कोई अंधा भी देख के बता सकता है, कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि भाई माइनस ये है और ये दोनों प्लस में है। तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस वाले नंबर हमेशा प्लस वाले नंबर से छोटे ही होते हैं। तो कोई भी याद देख के बता सकता है कि x छोटा है और y क्या है। तो यहाँ पे उतना सब करने की जरूरत नहीं कि -4 का एक बार +3 +2 से कराओ, -4 का, फिर बात समझ में आ रही, करना हो तो मैं करा दे रहा हूँ। देखिए कैसे करते हैं, इसके बाद का अगर स्टेप आपको फॉलो करना है तो क्या करेंगे, +4 का +3 से को कंपेरिजन कराया, -4 का +2 से कंपेरिजन कराया, -3 का +3 से कंपेरिजन कराया, -3 का -+2 से कंपेरिजन कराया, ठीक है। तो आप बताइए -4 छोटा है, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, तो आंसर क्या है, x इज लेस देन y आ जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्लियर है सबको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हटा दूं बेटा इसको, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको हटा दूं, फिर अगला क्वेश्चन लिखता हूं। तो आप देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ अभी जब मैं दूसरी या तीसरी क्लास लूँगा तो इसमें अच्छे क्वेश्चन भी डालूंगा, ठीक है। थोड़ा मसालेदार क्वेश्चन डालूंगा, तब आपको और मजा आएगा, ठीक है। अभी तो आप लोग को लग रहा होगा कितना हल्का पढ़ाया जा रहा है, वेट कर लो भाई, वेट कर लो, अभी आपको सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। बेटा ये 6x है, ठीक है। चलिए, और अगला जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब दो क्वेश्चन क्या, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप ही लोग बताइए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा यार, ठीक है। सबसे पहले बताइए यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -6, कांस्टेंट टर्म क्या है, -16 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, क्या आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब 16 के दो टुकड़े इस तरह से करिए कि 6 आ जाए, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं 8 2 कर दीजिए, 8 और 2, ठीक है। 8 2 अभी लिखिए केवल, ठीक है। अच्छा बताइए यहाँ पे -6 आ रहा है ना, तो बताइए 8 को कैसा साइन दें और 2 को कैसा साइन दें कि यहाँ -6 आ जाए। अब कुछ लोग कह रहे हैं अगर यहाँ -6 आ रहा है इसका मतलब 8 को माइनस साइन दीजिए, 2 को प्लस साइन दे दीजिए, तभी तो -6 आएगा। देखिए -8 प्लस 2 करने पे -6 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने -16 भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट से दोनों क्या कर दे दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगी। क्लियर है सब, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +8 और -2, ठीक है। इसी तरह अगला देखिए, अगले में क्या कर रहे हैं, 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ गया, 16 आ गया, ठीक है। 16 के दो फैक्टर बताइए कि प्लस का 6 आ जाए, तो 8 2 यहाँ भी होगा, लेकिन 8 कैसे होगा, प्लस का होगा, 2 माइनस का होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से दोनों क्या कर दिया, डिवाइड। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, +8 है तो यहाँ क्या आएगी, -8 आएगी। यहाँ -2 है तो यहाँ क्या आएगी बेटा, +2 आएगी। बात समझ में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आइए कंपैरिजन अब इसमें करा लेते हैं, ठीक है। 8 का किससे कंपैरिजन कराऊंगा, 8 का एक बार -8 से करा लेता हूँ, और एक बार 8 का, एक बार x का पहला उठाया करें, इसका दोनों से कराया करें, फिर x का दूसरा उठाया, फिर दोनों से कराया, तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। 8 को उठाया फिर -8 से कराया, ठीक है, सॉरी -8 से करा चुका हूँ, +2 से कराया, ठीक है। फिर -2 को उठाया, -8 से कराया, और -2 को उठाया, +2 से कराया, ठीक है। तो बताइए 8 बड़ा है -8 से, 8 बड़ा है 2 से, -2 भी बड़ा है -8 से, क्योंकि आपको पता है भाई कि माइनस में अगर कोई नंबर छोटा होता है तो वही क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन यहाँ देखिए मामला फंस गया, +2 बड़ा है -2 से। तो देखिए यहाँ पे 3 साइन तो सेम है, 1 साइन अपोजिट हो गया, तो आंसर इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, RCS। बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्यों RCS आया, समझ में आया, इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे साइन क्या हो जा रहा है, अपोजिट हो जा रहा है, इस वजह से इसका आंसर रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड आया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो बेटा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन भी आपके पास ये रहा। इसमें वैसे 4 टाइप के क्वेश्चन कहने के लिए पूछे आते हैं, लेकिन बेटा वो कहने के लिए बात होती है, जब क्वेश्चन बनने चालू हो जाते हैं तो टाइप अपने आप बढ़ने लगते हैं। अभी मैं इसमें देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बस आप सारी की सारी वीडियोस देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आने जा रहा है वो ये है, x² + 21x - 46 = 0। क्लियर। उसके अलावा y² + 24y -81 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए 46 है, 46 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा कितना आएगा, 46 आएगा, ठीक है। 46 को 1 से मल्टीप्लाई कराने पे क्या आएगा, 46 आएगा। अब 46 को 1 से मल्टीप्लाई कराने पे अगर 46 आ गया तो 46 के दो टुकड़े ऐसे करिए कि 21 आ जाए, ठीक है। तो आप बता सकते हैं 23 दूना 46, भाई 23 दूना 46 होता है ना, ठीक है। तो 23 को कैसा साइन दे दीजिए, प्लस साइन, 2 को कैसा दे दीजिए, माइनस साइन, ठीक है। दोनों का एक्स का कोएफिशिएंट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये +23 है तो ये -23 होगा, ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। समझ बात आ रही है, ठीक है। आइए इसको करते हैं, 81 है, 81 1 कम 81, 81 के फैक्टर इस तरह करिए कि दो टुकड़े ऐसे करिए कि जोड़ने पर घटाने पर 24 आ जाए, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं 27 3 81 ना, तो 27 को कैसा साइन देते हैं, प्लस साइन, 3 को माइनस साइन, ठीक है। तो दोनों को 1 से क्या कर दिए, डिवाइड, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, +27 है तो यहाँ -27 आएगा, यहाँ -3 है तो यहाँ +3 आएगा। क्लियर है। और आज के बाद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करिएगा, ठीक है, उससे आपको अच्छा लगेगा। अभी हो सकता है थोड़ी मुश्किल लगे, ठीक है, लेकिन जब सॉल्व करें तो जल्दी हो जाता है इससे, ठीक है। आइए अब कंपैरिजन कराते हैं।
-23 का -27 से, -23 का +3 से ना, और +2 का +3 से, और +2 का -27 से, ठीक है। तो -23 -27 से बड़ा है लेकिन +3, ठीक है। तो अब देखें यहीं पे शुरुआत में साइन अपोजिट हो गए, तो आगे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर शुरुआत में साइन अपोजिट हो गया, आंसर क्या होगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, ठीक है। बेटा कुछ लोग कहते हैं कि इस क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग देख के ख़त्म कर सकते हैं। बेटा ऐसा वो लोग अगर कहते हैं तो कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको देख के ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा तो कोई देख वेख के नहीं, थोड़ा बहुत हाथ चलाना पड़ता है। भाई मैथ का मतलब ये कि हाथ चलाना, ठीक है। तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो गलत आपसे कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ ही क्वेश्चन देख के ख़त्म कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। अब वो जो देख के ख़त्म करने वाले क्वेश्चन होते हैं अब वो नहीं आते, पहले आते थे, अब नहीं आते, अब करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दो बेटा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है x² - 12x, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। x² - 12x + 32 32 इज इक्वल टू 0, y² - 7y + 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, आप ही लोग करिए भाई, आप ही लोग करिए, कोशिश करिए, कुछ तो कोशिश करो भाई, खाली बैठे रहोगे, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है x² - 12x + 32 इज इक्वल टू 0, तो 32 को 1 से गुणा करेंगे 32 आएगा, 32 दो टुकड़े करिए 12 आ जाए, ठीक है। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं 8 चौक 32, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे 8 और 4 को कैसा साइन दें, माइनस, तभी तो भाई यहाँ पे -12 आएगा, दोनों को 1 1 से क्या करिए डिवाइड, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं, 12 12 1 कम 12, 12 एक दो टुकड़े ऐसे करिए कि 7 आ जाए, तो 4 3 12, तो दोनों क्या साइन दीजिए माइनस, ठीक है। तो दोनों को एक से डिवाइड भी देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ गई, +4 और +3 आ गई, समझ बात आ रही है, ठीक है। आइए कंपैरिजन करते हैं, +8 का +4 से, +8 का +3 से, 4 का 4 से, 4 का 3 से, ठीक है। सब में प्लस ही साइन है, कोई दिक्कत नहीं। 8 4 से बड़ा, 8 3 से बड़ा, 4 4 बड़ा, 4 3 से बड़ा, तो आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। बात समझ में आ रही सबको, ठीक है, अच्छा लग रहा है, आसान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कराऊँ, अगला क्वेश्चन देखिए, हटा दो इसको। आज मैं थोड़ी इजी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आपका थोड़ा मन लग जाए, फिर कल की क्लास में कुछ लेवल हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर कल की क्लास में बढ़ा देंगे, फिर परसों की क्लास में और बढ़ा देंगे, ठीक है, और फिर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो आपका एक और टॉपिक खत्म हो जाएगा, इनइक्वालिटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है x² + 14x + 48 इक्वल टू 0, ठीक। y² + 11y + 30 इक्वल टू 0, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ 48 है, 48 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा बेटा, 48 ही आएगा, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है। 48 को 1 से मल्टीप्लाई कर 48 आए, ठीक है। 48 के दो टुकड़े ऐसे करिए 14 आ जाए। कुछ लोग कह रहे हैं 8 6 48, सही बात है, ठीक है। 8 को प्लस साइन दें क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 8 और 6 को जब दोनों प्लस साइन देंगे तभी +14 आएगा, ठीक है। इसके बाद 1 1 से डिवाइड करिए, x की वैल्यू क्या आ गई, -8, -6, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 30 को के y² कोफिशिएंट 1 से गुणा कराएंगे तो 30 ही आएगा, ठीक है। तो 30 से कम 30, इसके फैक्टर है 6 पंचे 30, ठीक है। यहाँ भी प्लस साइन, यहाँ भी प्लस साइन, दोनों को 1 1 से डिवाइड करें, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -6, -5, क्लियर है सबको, ठीक है। तो आइए कंपैरिजन करा लेते हैं। -8 का -6 से, इस वाले -8 का -5 से, -6 का -6 से, -6 का -5 से, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि -6 बड़ा है -8 से, -5 भी बड़ा है -8 से, -6 -5 6 के बराबर है, -5 भी बड़ा है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू y। बात समझ में आ रही है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आ गया वो क्या आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू y। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे करने जा रहा हूँ जिसमें कि कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होगा। मतलब अभी तक एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट जैसे एक होता था ना, अब एक नहीं रहेगा, उसके आगे कुछ ना कुछ नंबर लिखा रहेगा। तो उस वैसे क्वेश्चन भी आइए आपको सॉल्व करना बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको लगे ना। ठीक, मैं इस टाइप के क्वेश्चन और भी आगे चल के आपको कराऊंगा, लेकिन अभी हम लोग थोड़े इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 इक्वल टू 0। उसके अलावा 6y स्क्वायर ना बेटा प्लस 27y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 5 है और x का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। ठीक है, अब 20 के ऐसे फैक्टर करिए कि 12 आ जाए। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई 20 के फैक्टर करेंगे तो 10 दूना 20। नहीं समझे? बात समझ में आ रही है? देख लीजिए। अच्छा, यहाँ 12 के सामने प्लस साइन, तो 10 को भी प्लस साइन दे, 2 को भी प्लस साइन दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ 4 से दोनों क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10/4 का मतलब 5/2, 5/2 का मतलब -2.5, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है ना। और 2/4 का मतलब 1/2 मतलब -0.5 यहाँ आएगा। समझ गया ना? ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखते हैं 12 छंग 72। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सारे नंबर 3 से कट रहे हैं। अगर 3 से कट रहे हैं तो काट लेते हैं इसको। 3 से काटा तो ये कट रहा है तो काट भी लिया करे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ना 27 ना और 3 चौक 12। ठीक है, अब देखिए आसान हो गया। 4 दूना 8 हुआ। ठीक है, तो फैक्टर क्या होंगे, 8 एकम 8। ठीक है, 8 को प्लस साइन दीजिए, 1 को प्लस साइन दीजिए। ठीक है, किससे भाग दीजिए, 2 से, इसको भी 2 से। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, -4 और -0.5। ठीक है, तो आइए कंपैरिजन कर लेते हैं। -2.5 का -4 से, -2.5 का -0.5 से, इसी तरह -0.5 का -4 से, -0.5 का -0.5 से। ठीक है, तो बताएं -2.5 तो -4 से बड़ा है। ठीक है, ये छोटा है। ठीक है, ये अब देखिए यहीं पे आ गया आंसर। यहीं पे आंसर क्या आ गया, साइन अपोजिट हो गया तो आंसर क्या हो गया, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। ठीक है, इसके आगे करने की ज़रूरत ही नहीं भाई, इसके आगे करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए भाई साइन अपोजिट हो गया ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हटा दो बेटा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3x स्क्वायर -16x प्लस 21 इक्वल टू 0, 6y स्क्वायर प्लस 25y प्लस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए 21 को 3 से गुणा कराएंगे तो 21 3 63 होता है, नहीं होता है? 21 3 63 और 63 के फैक्टर इस तरह करें 16 आ जाए तो कुल कह रहे हैं 9 7 63। भाई 9 7 63 होता है, 9 7 16। 9 को भी माइनस साइन, 7 को भी माइनस साइन दे। ठीक है, दोनों किससे डिवाइड गए, 3 से। इसको भी किससे डिवाइड गए, 3 से। ठीक है, तो x के लिए यहाँ क्या आ जाएगी, प्लस का 3, और यहाँ क्या आ जाएगी, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 3 9, 2.3। ठीक है, प्लस का 2.3। क्लियर है? ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 21 को 6 से गुणा कराएंगे 126 आएगा। 126 के फैक्टर इस तरह करिए कि 25 आ जाए। तो अब इसके लिए टेबल याद होना चाहिए, 18 7 126, 18 7 126। ठीक है, आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर दीजिए, कर सकते हैं। 21 को 6 से करा 126 आया तो 126 का ऐसे कर लीजिए भाई। ठीक है, 2 छंग 12, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा ना, 3 दूना 6, 3 1 कम 3, 3 7 21 ना, और 7 1 कम 7। क्लियर है? तो देखिए 3 3 9, 9 दूना 18 और ये 7, तो 18 7 25 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको टेबल याद है तो उससे थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर आए थे 18 और 7। ठीक है, तो 18 को कैसा साइन दीजिए, प्लस साइन, 7 को भी प्लस साइन। क्लियर? तो यहाँ 6 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 6 से डिवाइड। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3 और -6 कम 6, 1 बचा, 6 कम 6, यही तो होगा। 6 कम 6, 1 बचा तो 10 हुआ, तो 6 कम 6 ही तो होगा ना। हाँ, ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन आसानी है, यहाँ पे दोनों ये प्लस हैं, ये दोनों माइनस हैं, तो सीधी सी बात है, देखते ही पता चल रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, वाई होगा। बात समझ में आ रही सबको? क्लियर है भाई? क्लियर? ठीक है सबको? ऑल आउट? ओके चलिए अगला। अब यहाँ पे मैं ये टाइप 2 का क्वेश्चन कहा जाता है। जब टाइप 1 कौन सा होता है, जिसमें x का कोफिशिएंट 1 होता है, वो टाइप 1 का क्वेश्चन कहलाता है। जब x का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ आ जाता है फिर वो टाइप 2 कहलाता है। ठीक है, अब मैं टाइप 3 का एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है बेटा, x की पावर क्या आती है, इवन। क्या आ जाती है, इवन। इवन का मतलब समझ लो 2 4 6 8 ऐसे नंबर आ गए। ठीक है, अगर x की पावर इवन हो गई, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, अगर x की पावर इवन हो गई, ठीक है, मैं या तो x की पावर 2 हो जाए, या x का 4 हो जाए, x का 6 हो जाए, x का 8 हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे x की हमेशा 2 वैल्यूज़ आती हैं। कितनी वैल्यूज़ आती हैं? 2। एक पॉजिटिव आती है और एक निगेटिव आती है। ये बात ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही क्या मैं कह रहा हूँ? मैंने कहा कि कभी भी अगर x की पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, x की पावर अगर पॉजिटिव हो जाए तो हमेशा x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी और एक क्या आएगी, निगेटिव आएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हो सपोज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स बराबर क्या आएगा, +3 और -3। ये मैं कह रहा हूँ, अब समझ गए? ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए एक्स की पावर क्या हो जाए, ऑड हो जाए, ऑड, एक्स की पावर ऑड हो जाए, ऑड का मतलब 1 3 5 7 ऐसे नंबर आ जाए। ठीक है, अगर एक्स की पावर ऑड हो जाए तो वहाँ पे एक्स की केवल एक ही वैल्यू आती है, वो भी पॉजिटिव आती है। ठीक है, क्योंकि जो अगली वैल्यू आती है वो क्या आती है, इमेजनरी नंबर आती है। कैसी आती है? इमेजनरी नंबर। क्लियर है? ठीक है, तो वहाँ पे एक्स की एक वैल्यू आएगी और दूसरी वैल्यू हमेशा इमेजनरी नंबर टाइप की आएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे इमेज नंबर क्या होता है बेटा, इमेज नंबर आई टाइप का होता है और आई की वैल्यू क्या होती है, √-1। ठीक है, जैसे कहीं √-5 लिखा है तो ये सब क्या है, इमेज नंबर। √-2, √-3, √-4। ठीक है, ये सब क्या है, इमेज नंबर। ठीक है, मतलब कोई भी सिंगल नंबर अगर माइनस में रूट के अंदर है तो उसको इमेज नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी एक्स की पावर अगर इवन हो जाए तो एक्स के लिए हमेशा 2 आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी, एक निगेटिव आएगी, और एक्स की पावर अगर ऑड हो जाए तो एक्स की हमेशा एक वैल्यू, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आती है। क्लियर? चलिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी के ऊपर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घर में भी या नोट्स वोट्स बनाते रहो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर किसी को ये लग रहा है कि वो पढ़ाई ना करके जो है कि सब कुछ हासिल कर लेगा तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, टिकटॉक में वीडियो या फालतू के काम करने से या फेसबुक में बार बार अपनी प्रोफाइल ऐड करने से कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, बस लोग देख के लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, नाइस पिक कह देंगे, बस यही होने वाला है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठिए और काम करने में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि भाई काम करेंगे तभी आपको उसका फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर जो अभी पढ़ा है, लिखा हुआ है x² = 25, y³ = 216। ठीक है, आप खुद बताइए यहाँ पे x की पावर कैसी बेटा, इवन है। अगर x क्या इवन है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, क्या कहेंगे, एक +5 आ गई और एक -5 आ गई। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, क्या मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? इसी तरह यहाँ y की पावर कैसी, ऑड है भाई, 3 ऑड नंबर होता है ना, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, वो भी क्या आएगी, +6 आएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि 6 का क्यों 216 होता है। कंपैरिजन करा लेते हैं, 5 का 6 से, -5 का 6 से, तो 5 6 से छोटा है और -5 भी 6 से छोटा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन y। आसान है। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्लियर है सबको? आ रहा है समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है x की पावर 4 = 81 ना, और y = √9। अब बताइए इसमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है भाई, अगर x की पावर 4 = 81 है तो पक्का x² = 9 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, और x² = 9 आया तो x बराबर क्या आएगा, +3 और -3 आएगा। बात समझ में आ रही है भाई? x की पावर 4 से x की पावर 2 पे है तो स्क्वायर रूट लिया तो 9 आ गया,
और फिर यहाँ पे क्योंकि पावर इवन है तो क्या आ गया +3 और -3 आ गया, ठीक है। इसी तरह y की वैल्यू क्या आएगी, अब कुछ लोग कहते हैं y की वैल्यू भी +3 -3 है। बेटा एक बात ध्यान रख लीजिए कि अगर कोई भी नंबर रूट में बंद है, अगर कोई भी नंबर रूट में बंद है तो उसके बाहर जो वैल्यू आती है हमेशा एक ही वैल्यू आती है, वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है। अगर किसी ने आपसे ये कहा है कि रूट के बाहर जब भी नंबर आता है तो प्लस माइनस साइन दोनों के साथ आता है, बेटा वो गलत का है, गलत आपने पढ़ा है, उसको आप सही कर लो। क्लियर है, ठीक है। तो अभी मैं सही बता रहा हूँ तो आपको बत करना है ये काम, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे देखिए y की पावर कितनी थी, 1 थी, तो एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, +3 आएगी। आइए कंपेरिजन कर लेते हैं, +3 का +3 से और -3 का भी +3 से, तो +3 के बराबर है और -3 +3 से छोटा है, तो आंसर क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल टू y। क्लियर है सबको, आ रहा है बच्चों को, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं मज़ा आ रहा है तो बेटा पैसा देना चालू कर दो, मज़ा आने लगेगा, ठीक है, बात समझे। क्योंकि अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो आप बताइएगा, उसका भी तरीका है। तरीका क्या है कि मैं अब एक ऐप बनाऊंगा, भाई ऐप बनाऊंगा तो ऐप में फिर वही लोग पढ़ सकते हैं जो कि हमें पे करेंगे, और जब पे करेंगे तो आपको खुद ही मज़ा आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब कोई काम पैसा दे के करो या कोई चीज़ पैसा दे के खरीदो खूब मज़ा आता है, और कोई चीज़ अगर फ्री में मिल जाती तो इंसान को उसकी वैल्यू नहीं पता होती, ठीक है। अब मैं वही सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है, तो अगर आपको वैल्यू नहीं समझ में आ रही तो आप समझना शुरू कर दीजिए। क्लियर, नहीं तो बहुत जल्दी मैं ऐप बनवाने वाला हूँ, और ऐप जैसे ही बनवाऊँगा उसमें वीडियो डालना चालू करूँगा, वो फिर पेड वीडियोज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर आप ढूंढते रहोगे हमें, मैं नहीं मिलने वाला हूँ। क्लियर है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ x बराबर ± √225, y इज इक्वल टू √−64, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, +15 भी आएगी और x की वैल्यू -15 भी आएगी, क्योंकि √25 के 225 के लिए +15 होती, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे तो x की पावर ऑड थी तब क्यों आ गई, भाई इन्होंने प्लस माइनस साइन इस बार लगा के दिया है, तो जब लगा के दिए हैं तो हमें लेना पड़ेगा। मान लीजिए नहीं देता तब केवल में +15 लेता, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा y इक्वल टू √−64। अब भाई √−64 को -8 ना कह दीजिएगा कि यहाँ माइनस को खींच के बाहर गया और √64 के लिए कह दिया 8, नहीं भाई ये इमेजनरी नंबर है, क्या है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर y की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते तो इसका आंसर क्या आएगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। बात समझ में आ रही क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इसका आंसर आ जाए रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ वो 4 टाइप का, इसको थर्ड टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। जो x की पावर इवन और x की पावर ऑड वाला होता है इसको थर्ड टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लीनियर इक्वेशन से कराने जा रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से छोटा सा आज करा दे रहा हूँ, फिर कल की वीडियो में और भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा और कल थोड़ा सा चीज़ें हैवी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है 3x + 4y इज इक्वल टू 18। अगला क्वेश्चन है 4x + 3y इज इक्वल टू 17। भाई यहाँ पे देखो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, इसलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जितने टाइप के क्वेश्चन आपको मैं क्लियर कर सकूँ उतने टाइप के क्वेश्चन मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, बात समझ में आ रही है, इसलिए भैया पढ़ डालो, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ डालो अब, ठीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं फिर। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन आ गई, ये और ये, ठीक है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। लीनियर इक्वेशन बेटा सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि चाहे यहाँ तुम x को पकड़ लो चाहे y को पकड़ो, अगर इसमें x को पकड़ लो तो इसमें भी x को पकड़ना पड़ेगा, इसमें y को पकड़ लो तो इसमें, भाई x का मतलब वेरिएबल की बात हो रही, वो वाले x की बात नहीं हो रही है, ठीक है, कि वहाँ तुम चक्कर में पड़े हो, ठीक है, उस वाले x की बात बेटा नहीं हो रही, उस वाले x के चक्कर में पड़ गई तो तुम लोग का ये हाल हो गया है। क्लियर है। तो आइए इस वाले x की बात हो रही है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे 3x है, यहाँ 4y इज इक्वल टू 18, 4x + 3y इज इक्वल टू 17 है। तो यहाँ पे भाई हमने मान लीजिए x को पकड़ लिया, बताइए x का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 3 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो मैं क्या करूँ, दोनों जगह x कोफिशिएंट को बराबर कर दूंगा। कैसे बराबर करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, आप बताइए, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, 3 और 4 कैल्शियम क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। अगर 12 होता है तो इसको 12 बनाने किससे गुणा कराना पड़ेगा, 4 से, इसको 12 बनाने के लिए 3 से कराना पड़ेगा, समझ गए। आइए करा देते हैं। 4 × 12x + 4 × 16y इज इक्वल टू 18 × 72। इधर 4 × 12x ना प्लस 3 × 9y इज इक्वल टू 17 × 51, ठीक, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। कटा 16 में से 9 गया 7,
y इज इक्वल टू 2 में से गया इधर, y इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया बेटा। अब y इज इक्वल टू 3 यहाँ चिपका दो चाहे यहाँ चिपका दो, जहाँ मन करे वहाँ चिपका दो। y इज इक्वल टू 3 यहाँ मान लो चिपका दिया तो 4x प्लस 3 थी यहाँ 9 इज इक्वल टू 17, तो 4s इज इक्वल टू 17 में से 9 गया 8, तो s इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, तो आप देखिए x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, तो x y से क्या है छोटा है, तो आंसर क्या आ गया x इज लेस देन y। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया x इज लेस देन y। ठीक है भैया, पढ़ डालो। कुछ लोग को लग रहा है कि सर ये सब क्या पढ़ाए डाल रहे हैं, ये सब तो एसएससी में नहीं पूछा जाता है। भाई अब एसएससी ठीक है, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन भाई आजकल गवर्नमेंट का ये हाल चल रहा है कि मोदी जी अपने खुद ही नौकरी बचा रहे हैं। कभी मध्य प्रदेश की सरकार को हथियाते हैं तो कभी राजस्थान की सरकार को, तो खुद ही जब नौकरी अपनी बचा रहे हैं तो वो आपको नौकरी कैसे दिला सकते हैं। ठीक है, तो इस समय एसएससी ना करिए, एसएससी की भी तैयारी कर डालिए, बैंकिंग की भी तैयारी कर डालिए, एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल कोई भी तैयारी छोड़ो ना, सारी तैयारी कर डालो। यूपी में भी अभी फॉर्म आने वाले हैं, यूपी में भी कांस्टेबल एसआई के फॉर्म आने वाले भैया, उसको भी भर डालो, जहाँ नौकरी मिले वहीं कर डालो, ज़रूरी है। क्लियर है? तो अगर कुछ लोग को लग रहा है कि ये सब क्या पढ़ाया जा रहा है, भैया ये सब भी ज़रूरी है। बैंकिंग के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में आजकल पूछा जा रहा है, रेलवे में पूछा जा रहा है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सब पढ़ डालो, कुछ भी ना छोड़ो। अब मैं भी कुछ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, ना आपको कुछ छोड़ने के लिए कहूँगा ना मैं कुछ छोड़ूंगा। ठीक है, तो पढ़ डालिए, पढ़ा रहा हूँ तो, क्योंकि भाई मोदी जी जब आपने अपनी नौकरी खुद ही बचा रहे हैं तो आप खुद बताइए कि वो आपको नौकरी कहाँ से दिलाएंगे। अभी सुनने में आया कि बहुत सारी गवर्नमेंट की पोस्ट ही वो कैंसिल करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे। रेलवे ने कह दिया कि मेरे पास जो है कि एग्ज़ाम कराने का पैसा ही नहीं, कहाँ से कराएगा एग्ज़ाम, क्या करोगे, क्या करोगे। इंग्लिश भी पढ़ डालो, मैथ भी पढ़ डालो, जीएस रीजनिंग सब पढ़ डालो। ठीक है, और नहीं पढ़ोगे तो मैं पैसे से पढ़ाऊँगा, पैसा लेके पढ़ाऊँगा, तुमसे पैसा लूँगा फिर पढ़ाऊँगा, तब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अभी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ डालो। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। कुछ लोग कह रहे हैं ये रुमाल आप क्यों लिए रहते हैं, भैया ये रुमाल इसलिए लिए रहते हैं, डस्टर में पैसा लगेगा। ठीक है, डस्टर में पैसा लगेगा, रुमाल से आराम से साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको धो के डाल देते हैं फिर इसी से साफ़ करते हैं। ठीक है, इसलिए रुमाल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पैसा बचा रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है ना इस समय, इसलिए पैसा बचा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, आराम से रहिए, पढ़ाई करते रहिए, खाते पीते रहिए, मौज उड़ाते रहिए, लेकिन पढ़ते भी रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।